अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसे ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी किसी को भी आ सकती है। हम जब भी बेड में सोने जाते हैं तो हमारे पैरों के तलवों में कीड़ा रेंगता हुआ महसूस होता है, चींटी ने काटने जैसा महसूस होता है, झुनझुनी सी चुभन सी होती है और पैरों में दर्द होता है। ऐसे सिचुएशन को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहा जाता है। ये हमारे बॉडी में खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है और मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन B12 की कमी के कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के रीज़न जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप एक ही जगह पर देर तक बैठकर काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर दिखाई देती है। डायबिटीज़ के मरीजों में भी ये प्रॉब्लम आती है। इसका और एक रीज़न है कि कभी आपको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हुआ था और एनेस्थीसिया आपको दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। और ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर 40 एज क्रॉस करने के बाद ही नज़र आती है। ये एक नर्वस सिस्टम रोग है। पैर हिलाने पर डोपामाइन हार्मोन का स्त्राव होता है और व्यक्ति को बार बार पैर हिलाने का मन करता है। ये एक स्लीप डिसऑर्डर भी है, लेकिन इस सिचुएशन में व्यक्ति की नींद रात भर में ठीक से पूरी नहीं होती है और दिन भर में अनिद्रा के कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ापन महसूस होता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की कमी आने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की लेवल को नियंत्रित करने के लिए हमें मीट, चिकन, सी फूड्स आप खा सकते हैं। बादाम में भी ढेर सारा मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके साथ ही कद्दू के बीज आप खा सकते हैं। पालक जो होता है इसमें भी ढेर सारा मैग्नीशियम होता है। इस प्रकार से ये सभी चीज़ों को आप खाने में इंक्लूड करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती है। नेक्स्ट, जब भी हमारे बॉडी में आयरन की लेवल अनियंत्रित हो जाती है, आयरन की कमी आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा घरेलू उपाय देखेंगे जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हर घर में रोटी तो बनती है, रोटी हमें लोहे के तवे पर ही बनानी है। जब भी हमारी रोटी बन जाती है तो हमारा तवा जो होता है, लोहे का तवा काफ़ी गर्म होता है, तो उस पर एक गिलास पानी ऐड कर देना है। जब भी तवा गर्म होता है तो इस पानी में आयरन उतर जाता है और इसे ठंडा होने के बाद पी लेना है। लेडीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है, आयरन की कमी आ जाती है। लेडीज जेंट्स दोनों ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है या फिर पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, उसे क्लियर करने में इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बॉडी में विटामिन B12 की कमी आने के कारण भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की प्रॉब्लम आती है। तो इसे क्लियर करने के लिए भी हमें बिल्कुल सिंपल सा घरेलू उपाय ही करना है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे घर में रेगुलर चावल तो बनता ही है, पका हुआ चावल थोड़ा सा लेना है और उसमें हमें दही ऐड कर देना है। 1 कटोरी चावल में 2-3 स्पून दही ऐड करके इसे ढक के रखना है 4 आवर के लिए और उसके बाद हमें इसे खाना है। तो हमारे बॉडी में विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी होती है वो कम करने में तुरंत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल 8-10 दिन के लिए भी आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो आपके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में काफ़ी आराम मिलता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की प्रॉब्लम खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण भी आती है। तो इसे क्लियर करने के लिए हमें खाने में लाल मिर्च को इंक्लूड करना है। लाल मिर्च में ऐसे ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में आराम देते हैं और हमारे ब्लड को क्लीन करते हैं। इसके साथ ही आप जब सोने जाते हैं तो आप जो भी ऊपर से ओढ़ते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो ब्लैंकेट के अंदर लैवेंडर सोप मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो लैवेंडर सोप में ऐसे कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में पैरों में जो दर्द होता है, चुभन, झुनझुनी सी होती है, उसे क्लियर करने में आराम देता है। इसका कोई ऐसे साइंटिफिक रीज़न तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसे सिचुएशन में लैवेंडर सोप में जो केमिकल्स होते हैं वो हमें इस प्रॉब्लम में आराम देते हैं। तो हम कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। या फिर पैरों में आप लैवेंडर ऑयल भी मार्केट में अवेलेबल होता है, उससे अगर मसाज देते हैं, लेकिन ये जो मसाज होता है वो कम से कम 30 मिनट तक देना है। आप अगर पूरे पैरों में ये जो लैवेंडर ऑयल होता है इसे मसाज दे लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की प्रॉब्लम में स्ट्रेचिंग और वॉकिंग काफ़ी मस्ट होती है। क्या होता है ना कि हम एक ही जगह पर देर तक बैठकर काम करते हैं तो इससे हमारे पैरों में अकड़न सी आ जाती है और रात में हम जब भी सोते हैं तो काफ़ी रेस्टलेस फील करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देर तक एक जगह पर बैठे हैं तो हर एक 1 से 2 आवर्स के बाद थोड़ा सा वॉकिंग कर लेना है या फिर पैरों में स्ट्रेचिंग करनी है। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है
और एक अध्ययन में देखा गया है कि वीक में 2 टाइम आप 90 मिनट तक योग प्राणायाम करते हैं तो जल्द से जल्द आपके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण क्रिएट होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने के लिए और क्लीन करने के लिए रेगुलर खाने में हमें कच्चा प्याज खाना है। कच्चे प्याज में एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट और क्लीन करते हैं। इसके साथ ही आप टमाटर खा सकते हैं, जामुन, और आप अगर अनार खाते हैं तो इसमें भी ऐसे ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्लियर करने में और हमारे पैरों के दर्द, झुंझुनी या फिर जो भी इचिंग होती है उसे क्लियर करने में इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप ये अलग अलग प्रयोग करते हैं और आपको आराम मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।